नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनो स्टडी लहर पर। और इस पर आज हम आपको मैप के 4 नंबर के पूरे क्वेश्चंस बताएंगे। हो सकता है इसके 3 या 4 पार्ट में पूरा बने। आपको पूरे के पूरे पार्ट अच्छे से देखने हैं और पूरे पार्ट्स को बार बार रिवीजन करना है। बार बार सुनोगे, सुनने में आपको पूरे मैप की जगह याद हो जाएगी। मैप भरने का इससे सरल और आसान तरीका कोई नहीं होगा। आपके लिए 10th क्लास में जो 4 नंबर गेन करना है उसका सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, ये रहेगा। इसलिए और इसमें जो भी ट्रिक्स बताई जाएगी वो ट्रिक्स किसी के भी पर्सनल नहीं है, किसी के रियल जिंदगी से नहीं है, किसी समाज के लिए नहीं है। ये यदि किसी से मैच करता है तो वह केवल एकमात्र दुर्भाग्य रहेगा। इसका केवल मात्र एकमात्र उद्देश्य है जो आपको मैप याद कराने के उद्देश्य है। इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए इस अपने पर्सनल निजी जिंदगी में कोई नहीं ले, क्योंकि इसका मेन यूज आप पढ़ाई के तौर पर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपन इसको। तो आपको सबसे पहले पंजाब दिख रहा होगा, पंजाब में दिख रहा है अमृतसर। पंजाब और पंजाब में दिख रहा है अमृतसर। पंजाब में देखिए, पंजाब शब्द का नाम ही 5 नदियों से मिलकर है। पंजाब शब्द 5 नदियों से मिलकर बना है, और जहां पर 5 नदी होगी यानी अच्छा पानी होगा, और वो तो नदी का पानी किसके समान होता है? अमृत के समान। किसके समान होता है? अमृत के समान। इसलिए पंजाब में अमृत है। इधर हरियाणा में 2 स्थान दिखे हैं, पानीपत और फरीदाबाद। फरीदाबाद और पानीपत। फ्री की एडवाइस देने में सबसे आगे कौन? अगला है हरियाणा। हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत। फरीदाबाद से फ्री में क्या मिलता है भाई? फ्री में फ्री वो कहाँ है? हरियाणा में। जो नॉलेज मिल जाती है, नॉलेज का मतलब यहाँ पे बिना पूछे राय देने के लिए तैयार है, वो कहाँ के हैं? अपने हरियाणा के। और पानीपत का तो आपने गांव सुना ही होगा, वो गाना सुना होगा है पानीपत वाला, तो वो पानीपत भी कहाँ पे? हरियाणा में। उसके बाद में चलते हैं राजस्थान। और राजस्थान का है ब्यावर। राजस्थान का क्या है? ब्यावर। ब्यावर में देखो, ब्याह अलग शब्द और वर। वर कब होता है? जब ब्याह होता है। और सबसे ज्यादा ब्याह किसको जल्दी रहती है? राजस्थानियों को। नहीं हो तो बाहर से ले आएंगे, परंतु करेंगे ब्याह। तो ब्यावर कहाँ है? राजस्थान में। उसके अलावा रावत भाटा। रावत यानी रेत और भाटा। रेत और भाटा कहाँ के प्रसिद्ध है? राजस्थान के। कहाँ के बेटा? राजस्थान के। अजमेर। अजमेर राजस्थान का एक जिला है, इसलिए ये डायरेक्ट याद करना। और बीकानेर भी राजस्थान का जिला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं गुजरात। और गुजरात के बहुत सारे स्थान है। देखो गुजरात के कहां से कहां तक है, और इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने, कि एक ट्रिक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। अहमद यानी अहमद व गांधी। अहमद व गांधी की सूरत अहमद व गांधी की सूरत पर सब बंदर डांडी खेड़ा नृत्य कर रहे हैं। देखो कितने कितने याद हो गए इससे। अहमद से अहमदाबाद, गांधी से गांधीनगर, सूरत से सूरत, सबसे साबरमती, बंदर से पोरबंदर, डांडी से डांडी और खेड़ा से खेड़ा। एक ही लाइन में सारे के सारे याद हो गए, यहां से लेकर यहां तक के। उसके बाद में बड़ोदरा। देखिए जब बंदर का बड़ा दिल होगा जब ही तो नृत्य करेंगे, यानी बड़ोदरा में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल बड़ा हो। बड़ोदरा। काकरा पारा। काकरा पारा शब्द ऐसा है जिसमें ऐसा रहा जैसे शक्कर पारा, जलेबी, फाफड़ा। और सभी बच्चों ने देखा होगा जेठालाल का प्रसिद्ध था, और जेठालाल कहाँ का है? गुजरात का। इसलिए काकरा पारा से बना गुजरात। कच्छ का रण और खंभात की घाटी दोनों के दोनों कहाँ है? गुजरात में। कच्छ का रण और तुम्हें याद भी हो तो कच्छ के रण में एक बार जेठालाल खो भी गया था, जो पाकिस्तान चला गया था। कच्छ का रण वही है। अगला चलते हैं महाराष्ट्र। अगला कहां चलते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए नासिक। इसमें बहुत बड़ी एक राजा की स्टोरी से अपन लेके चल रहे हैं। और राजा की स्टोरी से कैसे चलते हैं तो देखिए, नासिक नामक एक स्थान था जहां पर बहुत सारे नाग थे,
यानी उसकी रक्षा करने के लिए। वहां पे नाग यानी नाग से नागपुर, वहां का राजा चंद्र था, यानी वहां का राजा क्या था, चंद्र था। तो उसके आजकल राजा को क्या बोलते थे, चंद्रपुरा, राजा को क्या बोलते हैं, चंद्रपुरा। उसकी रानी का नाम रत्ना था, उसकी रानी का क्या नाम था, रत्ना। और रत्नागिरी यानी उस रत्ना क्या हो गई, गिर गई, तो पूरा नाम क्या हो गया, रत्नागिरी, क्योंकि बात बात पे क्या हो जाती थी, गिर जाती थी। उसकी रानी क्या थी, बात बात पे गिर जाती थी। नाम तो रत्ना था पर बात बात पे गिर जाती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया रत्नागिरी। कोई आदमी बार बार में गिरे तो उसका नाम क्या रख देते हैं, भाई ये गिरता है तो इसका नाम रत्नागिरी। फिर राजा क्या, कोई बात नहीं, राजा ने कहा कोई बात नहीं, गिरती है कोई बात नहीं, रत्नागिरी। तो राजा ने कहा कोई ना, कोई ना यानी कोई नहीं। अब मुझे बताओ, रत्ना बार बार गिरेगी तो मरेगी भी सही, तो रत्ना मर गई। तो रत्ना, फिर राजा ने कहा कोई ना, अपन दूसरी शादी कर लेंगे। अब दूसरी किससे कर रहा है ये, तारा से। किससे कर रहा है, तारा से, मतलब तारापुर, मतलब तारापुर। अब राजा ने शादी तारा से की, तो उसके शादी करने के लिए तोरण मारना है। तो तोरण की जगह देखो यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने गलती से, उरण। अरे है ही उरण, परंतु तुम्हें याद करने के लिए तोरण शब्द याद रखा कि राजा ने क्या किया, तोरण मारा, तोरण नहीं उरण मारा। क्या मारा, उरण। और उरण मारते वहां पे जितनी भी पब्लिक थी उनका क्या जीत लिया, दिल जीत लिया। क्या जीत लिया रे, दिल जीत लिया। जैसे ही जीता, पब्लिक बोली अब मिठाई खिलाओ, राजा जी मिठाई खिलाओ, तोरण मार दिया। तो उसने कहा अरे मिठाई क्या, भंडारा लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, भंडारा लगा दूंगा। जैसे ही भंडारे लगाया, अब भंडारा कहाँ लगाना है, देखो छोटी मोटी जगह तो भंडारा नहीं लगना, तो उसने कहा बंबई में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, बंबई में। और बंबई का दूसरा नाम क्या है, मुंबई। बंबई का दूसरा नाम क्या है, मुंबई। अब लोग बाग जैसे जैसे भंडारे में जीवने लगे तो पत्तल दूधों को इधर उधर फेंकने लगे। तो राजा ने कहा अरे पुणे इधर उधर मत फेंक, अरे पुणे इधर उधर मत फेंक, पातल को परली तरफ फेंक। किधर फेंक, परली तरफ। किधर फेंक, परली तरफ। उसके बाद में फिर भी कुछ लोग क्या करे, नहीं माने, इधर उधर छुपाए देते पातल को, ऐसे करके राजा के क्या लगा दिया, चूना। चूना मतलब पूना। क्या लगा दिया, राजा के चूना लगा दिया, मतलब पूना। राजा को गुस्सा आया और राजा बढ़ गया क्या, गब्बर का 16। गब्बर का क्या बढ़ गया, 16, यानी सोलापुर। ये सारे के सारे स्थान कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। यदि किसी को याद हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में गोवा में 2 ही है, एक तो गोवा और एक मार्मू गोवा। दोनों में पीछे गोवा आ रहा है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में चलते हैं। देखो कर्नाटक शब्द का अपन ने शुरू में ही जब मैप बताया था कि मैप में कर्नाटक को अपने नाटक से किया था रिलेट, की कर्नाटक का अर्थ ही नाटक है। देखो यहाँ पे केगा में कै और कर्नाटक, कोल्लवर में कै कर्नाटक, चिकमंगलुर। देखो चिक चिक मत करो रे, यानी कभी कोई नाटक करता है तो उसको ये तो कहते हैं ज्यादा चिक चिक मत कर रहे, ज्यादा चिक चिक मत कर, मतलब ज्यादा नाटक मत कर। नाटक नहीं करेगा तो कर्नाटक हो गया। उसके बाद में देखो चित्रदुर्ग। देखो एक दुर्ग आएगा, एक आएगा चित्रदुर्ग। एक दुर्ग आएगा, एक क्या आएगा, चित्रदुर्ग। दुर्ग देखो तुमसे बोला कि तुम्हारे कितने दुर्ग हैं, तो तुम्हारे दिल में आएगा कि यार मेरे तो 36 दुर्ग हो। कितने हो, 36 दुर्ग हो। तो तुम्हारे दुर्ग शब्द आ जाए तो वह कहां पे, 36 से छत्तीसगढ़ में, 36 से छत्तीसगढ़। पर तुमसे कहा कि दुर्ग बनाओ रे, दुर्ग का चित्र बनाओ, तो तुम क्या करने लग गए, नाटक करने लगे। कौन मेहनत करेगा, है? तो चित्र बनाने लगे, दुर्ग के आगे लगा दे चित्र, चित्र बनाओ दुर्ग का, तो तुम क्या करने लगे, नाटक। यानी चित्र दुर्ग का है कर्नाटक में, जबकि दुर्ग का है 36 में। तुमसे कहेगा कितने दुर्ग चाहिए, तो तुम कहोगे 36 दुर्ग चाहिए। पर तुमसे कहेगा चित्र बना चल दुर्ग का, तो तुम करने लगे नाटक, तो कर्नाटक। जबकि शिव मोगा, देखो शिव मोगा शब्द में भगवान शिव का नाम आ रहा है, और भगवान शिव नाटक करते थे सबसे ज्यादा। जब उनकी शादी हुई थी जब भी वो नाटक किए थे, हैं? और अवतार बना लिया बहुत सा बुरा सा। अब देखो मोगा शब्द में एक डरावना सा नाम आ रहा है, मोगा, है? यानी बहुत गंदा सा सीरियल बनाया था। और शिव शंकर ने कब बनाया था, जब नाटक किया था ना वहां पे शादी में, तो शिव मोगा कहां पे, नाटक, यानी कर्नाटक। केरल, केरल को अपन ने करेला से रिलेट किया है। केरल को किससे रिलेट किया है, करेले से। और केरल में एक स्थान है पेरिया। क्या है, पेरिया, यानी प्रिय यार आ तुझे करेला खिलाऊं। प्रिय यार आ तुझे करेला खिलाऊं, हो गया करेला याद। उसके बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु को अपन ने लाडू से रिलेट किया है। किससे रिलेट किया है, लाडू से। देखो तमिलनाडु में पीछे नाडू आ रहा, नाडू को अपन ने लिखा लाडू। नाडू को क्या लिखा है, लाडू, एक तरह से कि लाडू। देखो सबसे पहले नाम है नवेली।
नवेली का मतलब समझिए, जब नई नवेली दुल्हन आती है, देखो नईवेली या नवेली दोनों को एक ही अर्थ है। नई नवेली, नई नवेली का मतलब होता है कि नई नवेली दुल्हन आती है तो तुम क्या कहते हो, मिठाई खिलाओ। मिठाई खिलाने के लिए जब वो बोलेगी तो तुम क्या कहोगे, हैं कि कल पक्का खिलाऊंगी। नवेली क्या बोली कि कल पक्का लाडू खिलाऊंगी, कल पक्का लाडू खिलाऊंगी। नवेली ने क्या बोला, कल पक्का लाडू खिलाएंगे। फिर लोग क्या करें कि स्लैम बोलती है तो झूठ बोलती है, स्लैम यानी झूठ बोलती है, स्लैम बोल रही है तो सीधी सर झूठ बोल रही है। उसने कहा मुद्रई, नहीं रे झूठ नहीं बोल रही, मुद्रई यानी कसम। उसके बाद में वो कैसे बोली, कोयल की तरह बोली। कैसे बोली रे, कोयल। कैसे, कोयल का क्या हुआ, अरे नागर कोयल, नागर कोयल। और उसकी आवाज सबको क्या लगी, मीठी, मीठी यानी मद्रास, यानी मधुर मधुर आवाज में बोली उसने, कोयल की तरह मधुर मधुर आवाज में। तो नवेली ने क्या किया, नवेली मधुर मधुर आवाज में क्या कोयल की तरह बोली कि कल पक्का तुम्हें लाडू खिलाऊंगी, कल पक्का तुम्हें लाडू खिलाऊंगी। न्याय समझ में, दोबारा समझ लीजिए। नवेली ने मधुर मधुर आवाज में कोयल की तरह कल पक्का स्लेम से तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। बताइए पूरे के पूरे हो गए। इसी प्रकार के ये हुए हैं एक तरफ के, जो अपन ने तरीका याद करवाया था केरल को करेला। करेला खाने से पहले क्या करोगे, नाटक यानी कर्नाटक। और जब तुम नाटक करोगे तो घर वाले क्या बोलेंगे, चल घूम या। तो घूमने का सबसे अच्छा स्थान गोवा। और उसके बाद में आप कहाँ जाओगे, गोवा जाते राजा महाराजाओं के ख्वाब देखोगे, यानी महाराष्ट्र के। उसके बाद में तुम्हारी रात कैसे गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। उसके बाद में तुमने राजस्थान गए, और राजस्थान के बाद में हरियाणा और पंजाब। ये हुआ इस तरफ का। अगला चैप्टर इसी प्रकार से।